जनक राज गुण शील बढ़ाई। रामायण में वर्णन आया। प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी। रानी सब प्रमोदित सुन करनी। प्रमुदित सुन करनी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माताएं सब प्रसन्न होती, सब बड़े भाव पूर्वक गदगद होती। बहुओं का स्वागत होता, हमारी जानकी मैया का स्वागत होता, राघव जी का स्वागत होता। सब सुतन समेत नहाय नृप बोले विप्र गुरु ज्ञान। भोजन कीने अनेक विध घरी पंच गई। भोजन किया। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने आज्ञा ली कि अब हम राजा चलेंगे। हम गए तो थे राम को लक्ष्मण को लेकर, लेकिन अब देखो हम अकेले नहीं लाए, बहुओं के साथ लाए। अब हमें विदा दीजिए। गुरु जी गए। जब से विवाह हुआ अवध भवन में आनंद छाया है, और इसी के साथ बाल कांड विराम हो गया। सिय रघुवीर विवाह जय सब प्रेम गावहि सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाह मंगलायतन राम जस। सियावल रामचंद्र की जय। 2 दिन और बचे, फिर हम भी फुर उड़ जाएंगे। तब तक क्या करो, आ जाओ काय में, बोलो ना काय में, कथा में। 2 दिन और बचे हैं, सिर्फ 2 दिन। कल के बाद 2 दिन और, 2 दिन और आप सब कथा सुनो। अब पता नहीं, अब 6 महीने का जो बीजा था वो तो पूरा हो गया। हाँ, अभी ईश्वर कभी फिर बुलाएगा तो फिर कोई कथा सुनाएंगे। होने वाला तो है 10 साल का, ऐसा महाराज जी कहे हैं, पर हुआ नहीं है। इसलिए ये जो 2 दिन बचे हैं ना, ये गवाना नहीं। टीवी पर तो खूब सुनते हो तुम, पर जो आनंद सामने है ना, वो टीवी पे है का, वो मोबाइल पे है का है? जो आनंद यहाँ है वो टीवी वालों को थोड़ी है। टीवी और बीबी इनका कोई भरोसा नहीं है। ये विनोद की बात है, यहाँ माताओं का तो भरोसा है। लेकिन इंग्लैंड में ना WWW, समझ गए ना आप लोग, बहुत समझदार हो, चंगीलाल के जैसे। एक हमारा चेला चंगीलाल है, वो भी इतनी ही समझदार है, वो कुछ भी बन जाता 2 मिनट में। तो एक बार चंगीलाल बहरा था। बहरा सुनाए क्या कल सुनाए? आज सुनाए। एक बार हमारा चंगीलाल बहरा था, कान से सुनाई नहीं देता था। मित्र बीमार हुआ तो मित्र को मिलने गया, तो पत्नी ने कहा किसी को ले जाओ, तुम्हें सुनाई देता नहीं है। दूसरा वाला कान में जोर से बताएगा तो तुम समझ जाओगे। तो जो व्यक्ति बहरा है ना, वो दूसरों को ये बताना चाहता कि हम बहरे नहीं हैं अक्सर। तो उसने कहा वाह, लोगों को जो पता नहीं है वो और पता लग जाए कि हम बहरे हैं, हम सब समझ लेंगे। यही तो पूछना है, कैसे हो, ठीक हो, अंदाजा लगा लेंगे। तो वो मित्र के पास गया, तो मित्र से मिलने गया, तो मित्र ने इससे पूछा, लेटा हुआ था मित्र बिस्तर पर, तो पूछा कैसे हो? तो मित्र ने कहा मर रहे हैं। तो इसने अंदाजा लगाया कि इसने शायद ये कहा होगा कि ठीक है। तो इसने कहा चलो चिंता ना करो, भगवान जल्दी सुनेंगे। अब अंदाजे का काम। तो मित्र को और गुस्सा आया कि हम तो मर रहे हैं, ये उल्टा बोल रहा है कि जल्दी। तो अंदाजे का काम, अंदाजा सटीक थोड़ी होता है। तो फिर इसने कहा अच्छा एक बात बताओ, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है? तो वो तो गुस्सा में भर बनाया था मित्र, बोला यमराज का।
तो चंगीलाल ने अंदाजा लगाया कि कोई नाम बताया होगा फेमस डॉक्टर का। इसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो तो बढ़िया डॉक्टर हैं, बहुतों को ठीक कर दिए, वो बहुत स्पेशलिस्ट हैं। अब और दिमाग खराब हो गया मित्र का, तो बोले अच्छा खाने में क्या बताए हैं? तो बोले दिमाग खराब तो इसका हो ही गया। तो बोले पत्थर। मित्र ने कहा पत्थर बताए हैं खाने को, दिमाग खराब करने आ गए। इसने अंदाजा लगाया कि चावल कहे होंगे। इसने कहा हाँ हाँ वो तो बहुत हल्का भोजन है, खाया करो, खूब खाओ। अंदाजा कई बार इतना खतरनाक होता है, इसलिए जो है अंदाजा हर बार नहीं लगाना चाहिए। तो जो आनंद सामने है वो टीवी पे थोड़ी है। बोलो टीवी पे है क्या?